जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया, उसके लेवल्स लगा लिए, ड्रॉ कर लिए। वीकली लेवल कौन सा है, मंथली लेवल कौन सा है, टी का लेवल कैसे ड्रॉ करना है, H4 H1 तक हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमने अब हॉरिजेंटल तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। अब वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए टाइम फ्रेम कौन कौन सा चाहिए। पहली बात तो ये कि मंथ का जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल में ड्रॉ की होगी, मंथ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने हॉरिजेंटल में ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, वो हमारा टोटल महवर है। हमारी ट्रेड जो होनी है, जितनी भी ट्रेड होनी है, ये मंथ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर होनी है। हमने जितने अपने पैटर्न्स बनाने हैं, जितने एनालिसिस करने हैं, वो मंथ की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो फर्स्ट टाइम हमने ड्रॉ की, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो हमने इस पे ड्रॉ करने के लिए वर्टिकल जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करनी है वर्टिकली, तो उसमें हम पहले 1 डे में या H4 में वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का लॉजिक क्या है, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मूवमेंट कोई प्रोडक्ट भी है, उसकी रेट्स या तो सेम रहते हैं, साइड वे रहते हैं, यानी कि 100 रुपीज का है, वो कहीं से 98 रुपये का मिल जाता है, कहीं से 102 रुपये का मिल जाता है, आपको 102 का मिल जाता है, या 98 रुपीज का मिल जाता है। वो रेट्स रेंज कर रहे होते हैं, या फिर रेट्स हाई होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कुछ भी है जिसकी वैल्यू या तो उसकी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, या वो सेम वैल्यू रहती है उसकी। अच्छा, जब साइड वे में होता है, यानी कि वही वैल्यू रहती है, तो हम वहां पे हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। हमें फील होता है ये साइड वे, इसलिए हमने बड़ा टाइम फ्रेम चूज किया मंथ का, और उसकी एक रेंज पकड़ी, एक बड़े स्विंग की रेंज पकड़ी, उसके अंदर वीक की रेंज पकड़ी, उसके अंदर हमने डे की, उसके बाद H4 की, फिर H1 की। ये रेंज होती है, ये रेंज में कहलाता है, तो इसे हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर बाय में जाएगा तो ये बाय के ट्रेंड में होगा, सेल में जाएगा तो सेल के ट्रेंड में होगा। अब बाय में जाएगा तो हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, ये लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। अगर बाय में जा रहा है तो पहले हम सपोर्ट क्रिएट करेंगे, और सपोर्ट को कॉपी करके रेजिस्टेंस पे रखेंगे। सपोर्ट कौन सी कहलाएगी, जब हाई लगाएगा एक और दूसरा लो लगा के और अपना हाई तोड़ देगा, तो हम क्या करेंगे, पहले दो लोस जो हैं 1 और 3, ये होगा 1, इसका हाई 2 होता है, और ये 3, ये एक साइकिल होता है। 1 और 3 के साथ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सपोर्ट, क्योंकि बाइंग में जाएगा तो पहले सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वही सपोर्ट को आप कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे 1 और 3 के हाई पे, जो 2 कहलाएगा। ठीक है ना, ये एक चैनल बन जाता, तो इसे हम असेंडिंग चैनल कहते हैं। इसी तरह वाइस वर्सा, कि अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है तो हम पहले, यहाँ पे तो हम सपोर्ट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, पहले हम रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करते हैं और पहले इसकी बाय में सपोर्ट क्यों ड्रॉ करते हैं, उसकी रीजन सादी सादी, कि भाई इससे सपोर्ट है तो ये मुसलसल तरक्की कर रहा है, मुसलसल अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी सपोर्ट टूटेगी तो हमें पता चल गया इसकी सपोर्ट टूट गई, अब ये तरक्की नहीं करने वाला, तो वापस जहां से रेंज आई थी वहां पे आ जाएगा। अब मुसलसल ही इसे रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लेके जा रही है, आता है रेजिस्टेंस लगती है नीचे, रेजिस्टेंस इसे नीचे की तरफ फेंकता है, तो जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी। और हमें पता चल गया कि ये अब ट्रेंड चेंज हो गया, ये साइड वे है, और ये बाय ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड। ट्रेंड दो किस्म के होते हैं, या बाइंग का होता है या सेलिंग का होता है। ठीक है ना, ट्रेंड दो किस्म के और साइड वे होता है। मूवमेंट इसकी तीन किस्म की है, या साइड वे या बाइंग या सेलिंग। ठीक है, जब हम ट्रेंड में होगा बाइंग या सेलिंग की, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो चैनल में बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकती है, तो अच्छा ये ट्रेंड लाइन क्या है, देखिए हॉरिजेंटल क्या होता है, ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट हॉरिजेंटल कहलाएगी लाइन।
और ट्रेंड लाइन क्या होती है? वर्टिकल। आप कहीं पे भी वर्टिकल इसे मूव कर सकते हैं, इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसे उठा के ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे उठा के नीचे की तरफ, ये क्या होगा? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन होगी। अगर स्पोर्ट पे लगाएंगे तो स्पोर्ट कहलाएगी, अगर रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कहलाएगी। और अगर आप इसका चैनल बना लेंगे तो बाय का होगा तो असेंडिंग चैनल, अगर सेलिंग में होगा तो डिसेंडिंग चैनल। एक चीज। दूसरा क्या है, इसी में हम और मूव और देखते हैं। अब हमारा ना हमने देखा मूव ऐसा ही हुआ, असेंडिंग चैनल का। ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं हम। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसमें क्या है? ये बाइंग में जा रहा है भाई। सपोर्ट भी ले आया, रेजिस्टेंस भी ले रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है। अब एकदम उसने अपनी रेजिस्टेंस को नहीं टकराया, सपोर्ट को टकराया। फिर रेजिस्टेंस को नहीं टकराया, सपोर्ट को टकराया। फिर रेजिस्टेंस को नहीं टकराया, सपोर्ट। हमें जज हो गया कि भाई बायर्स पावरफुल नहीं है, सेलर्स पावरफुल हैं, क्योंकि बार बार अपनी सपोर्ट पे तो आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस को नहीं टकरा रहा। रीटेस्ट करेगा और वापस आ रहा है। इसी तरह हम डिसेंडिंग चैनल लगा लेते हैं। हमने डिसेंडिंग चैनल ड्रॉ किया। ये डिसेंडिंग चैनल आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, अपने सपोर्ट को नहीं टकरा रहा, बार बार रेजिस्टेंस को टकरा रहा है। हमें पता चल गया ये रेजिस्टेंस तोड़ने वाला है। बायर्स जो है वो स्ट्रांग है, सेलर वीक हो गए हैं। ये अपने सपोर्ट पे नहीं टकरा रहा ना, ऑर्डर्स नहीं ले रहा। तो अच्छा, इसके अलावा हमने ऑब्जर्वेशन करने का एक और तरीका देखा था। फर्स्ट टाइम जो स्विंग लगा था सेलिंग का, वो क्या था? ये टोटल बायर और सेलर ये थे। ठीक है। ये स्विंग था फर्स्ट टाइम जब हुआ था, तो ये बॉक्स बना था, यानी कि ये टोटल बायर सेलर्स 100% हो गए सेलर्स, ये टोटल। अब क्या हुआ? एक और स्विंग आया ये। अब सेलर्स थोड़े हो गए। अब एक और स्विंग आया। अब सेलर्स और थोड़े हो गए। देख रहे हैं ना, सेलर्स थोड़े होते जा रहे हैं, ये टोटल है सेलर्स। अब जितने सेलर्स कम होंगे ना, उतने बायर्स ऐड हो रहे हैं, ध्यान में रखें। इसके बाद फिर यहां से आप शुरू हुए, ये लो लगाया तो बायर्स और कम हो गए, फिर ऊपर टकराया और देखें वहीं पे। इसका मतलब कि इसने अपने सेलर्स निकाल दिए। ये ऑब्जर्वेशन है, इसने अपने सेलर्स सारे खत्म कर दिए। अब बायर ही बायर है, तो इसने क्या किया? चैनल तोड़ा और ऊपर की तरफ चले गए, और ऊपर जाते हुए वो भी वही रूल। ये आम ऑब्जर्वेशन जो हमने कल डिस्कशन की थी, ये वो ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें एक स्टेप हम और आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं। क्या? अब क्या हुआ? बाय में गया, सेल में आ गया। बाय में गया, सेल में आ गया। बाय में गया, बाय में गया, वापस आ गया, थोड़ा और नीचे चला गया। ये तो वही चीज है ना जो हमने पहले डिस्कस की है। इसमें एक और एडिशन करनी। जब ये अपनी रेजिस्टेंस को नहीं टकरा रहा होगा, अपनी रेजिस्टेंस को नहीं टकरा रहा होगा, सपोर्ट को बार बार टकरा रहा होगा बाइंग में जाते हुए, तो यहाँ पे हम एक इनर ट्रेंड लाइन ऐड करते हैं। इनर ट्रेंड लाइन जो मूव अपनी रेजिस्टेंस को लगा है, और वो मूव जो रेजिस्टेंस में नहीं टकराया लेकिन सबसे हाई था, उसे हम खींच देंगे।
तो आप नोट करेंगे उसे टकराया, वापस आया, दोबारा भी उसे टकरा के लो तोड़ देगा। अगर इसे तोड़ जाए तो इसका मतलब है दोबारा पोटेंशियल आ गया, अपनी रेजिस्टेंस पे फिर चला जाएगा। ठीक है। तो ये हम इस तरह भी ऑब्जर्व कर लेते हैं मार्केट को कि ये अब ये यहाँ अगर एविडेंस दिया सेलिंग का, इसका मतलब है कि अपना लो तोड़ने वाला, इसे हम कहते हैं इनर ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये आ गई हमारी इनर ट्रेंड लाइन। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसे हम देते हैं आउटर सपोर्ट। आउटर ऊपर है ना, लेकिन ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल दें आप, उस नाम को छोड़ दें। ये इनर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। और इसी तरह जब बाइंग में जा रहा है तो ऊपर की तरफ से हम ड्रॉ करेंगे, और जब सेल की तरफ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं ये सेलिंग की तरफ आ रहा है, तो फिर हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? नीचे की तरफ से सपोर्ट पे। ये ध्यान में रखिएगा। इस पे कैसे ड्रॉ होगी, ये देखिए, ये आखिरी हिट और ये लोएस्ट, ये इनर ट्रेंड लाइन कहलाएगी। यानी कि सेलिंग में आ रहा है तो हम सपोर्ट पे ड्रॉ करेंगे, और अगर बाइंग में है तो हम रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे। इसे कहते हैं इनर ट्रेंड लाइन। हमारे साथ एक इनर ट्रेंड लाइन भी ऐड हो गई अब। ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं, कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की है? नहीं की। तो हम कोई एक जल्दी से, क्योंकि 1 मिनट रह गया वीडियो अप होने में। ये हमने ड्रॉ किया, ये सपोर्ट ड्रॉ की, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ की। इसे खोल लें D1 में। ये देखें ये हिट हुआ है, लेकिन ये हिट नहीं हुआ। यहां से हम इनर ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं कि दोबारा भी इसी एरिया से वापस जा सकता है, लेकिन इसमें इतनी पावर नहीं थी कि यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे आता तो फिर भी वापस जा सकता था। ये इनर ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ये हमें बता रही है कि भाई प्रेशर आ गया है, सेलिंग की तरफ हम तुम नहीं आ रहे, मुसलसल